हाय दोस्तों। तो कल परसों से 2-3 दिन से टाइम नहीं मिल रहा था इस वीडियो पे बात करने का। बहुत से लोगों रिपोर्ट्स पढ़े मैंने कि कल की के जो मेकर्स है ना, कल की जो 2 आने वाली है प्रभास की, दीपिका को इन लोगों ने लात मार के भगाया इस फिल्म से। ऐसी न्यूज़ है, मतलब हालांकि वो न्यूज़ थोड़ी अलग है बट ये फैक्ट है जो मैं बोल रहा हूँ कि हुआ ये कि उसने कुछ डिमांड की कि मैं 7 घंटे से ज़्यादा शूटिंग नहीं करूँगी। ऊपर से उसने कुछ प्राइस 25% बढ़ाई थी अपनी। कोई रीज़न नहीं था उसके पीछे। अभी वो प्रेगनेंसी होने के बाद उल्टा बाकी की जो एक्ट्रेसेस होती है वो तो अपनी प्राइस कम करती है, ये तो भाई एटीट्यूड के साथ बढ़ाई थी। ऐसा भी कुछ न्यूज़ पढ़ी थी मैंने। और भी भाई बहुत से नखरे थे जो मैं तो आपको याद होगा जब कल की 1 आई थी, वो जो 2898 जो एडी थी, आई थिंक वही नाम है उसका। उस फिल्म को लेके भले ही मेरा रिव्यू ठीक ठाक था। मैंने बोला था कि भाई इन लोगों ने वो महाभारत का नाम ज़रूर यूज़ किया है लेकिन उसमें उन लोगों ने कर्ण को क्या एकदम रियल दिखाया वगैरह। और मुझे पता है वो जो डायरेक्टर है उसका वो वामपंथी है, इसलिए कल की जब 2 आने वाली है उसमें भी उसका कोई भरोसा नहीं है कि कर्ण का जो कैरेक्टर है, प्रभास को इन लोगों ने अगर कर्ण रखा है तो भाई हो सकता मेन लीड कैरेक्टर ही तुम्हारा कर्ण है। तो उससे पता चलता है। अब देखते हैं आगे पार्ट 2 में क्या बनेगी और पार्ट 3 में। पर वो मुझे रैदर देन महाभारत रेफरेंस फिक्शन स्टोरी थी, वो कुछ ओरिजिनल टाइप का नहीं था। बस उन लोगों ने वो अमिताभ बच्चन जी के कैरेक्टर को थोड़ा सा रखा था भाई, एक हाईलाइटेड अश्वत्थामा वाला। बट अश्वत्थामा को भी वो ऑलमोस्ट अच्छा ही दिखा रहे। तो आई मीन ये समझ से परे है और तेलुगु इंडस्ट्री से उम्मीद नहीं करता हूँ मैं। बट वो अब 1200-1100 करोड़ कमाया उसने वर्ल्ड वाइड में, तो कोई ये बारकाई से इतनी बातें नहीं करेगा। तो मैं उस स्टोरी पे नहीं जा रहा हूँ, सक्सेस से हैप्पी हूँ मैं उस फिल्म के। बट यहाँ पे जो है, जब आपको याद होगा जब पार्ट 1 आया था तब मैं बोला था कि ये कल की जो 1 है उसमें आई डोंट थिंक कि दीपिका के बदले अगर कोई भी एक्ट्रेस होती, उसका जो रोल था पर्टिकुलरली वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। और उस टाइम पे भी मैंने सुना है कि इसने सेट पे बहुत नाटक वाटक किए थे। फिर भी ये जो इसके मेकर्स है वो बहुत ज़्यादा ही इसको लेके उन्होंने एडजस्ट कर लिया था उसके साथ। और तब मैंने प्रेडिक्ट किया था देख लेना पार्ट 2 में ये होगी ही नहीं, देख लेना। और अगर होगी भी ना तो ये सामने से ऐसे नखरे करेंगी जो ऑलमोस्ट 1 साल के बाद मेरा ऑफिशियली वो जो वीडियो है जाके देख लेना, मैं लिंक भी दे दूंगा। प्रूव हो गया कि जो मेरा प्रेडिक्शन था वो एकदम एक्यूरेट हो गया। बस इसी बात की देरी थी कि मुझे इसी बात का इंतज़ार था कि ये कब नहीं बोलती है फिल्म को। ये नहीं बोली भाई, मेकर्स ने हटा दिया। तो यहाँ पे बॉलीवुड की मीडिया जो है बेचारी, वो इनकी प्यारी दीपिका को बचाने की कोशिश कर रही है कि नहीं नहीं भाई उसने सामने से ऐसा कुछ नहीं है भाई, भगा दिया उसको कि हाँ हो गया टाटा बाय बाय, कोई लेना देना नहीं तुमसे हमारा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो दीपिका का रोल है वो शायद ऐश्वर्या रॉय को ऑफ़र किया जा सकता है या फिर कृति को। मैं कहूँगा कृति को किया तो भी चलेगा। और वैसे भी यार देखो उसका जो रोल था वो वैसे इंपॉर्टेंट था। पर अच्छी बात है कि अब रिप्लेस भी हो रही है। तो भाई कल की इतनी बड़ी फिल्म है कि वो प्रभास और अमिताभ बच्चन के ही नाम पे वैसे भी उस टाइम पे चली थी। और एक्चुअली सलार की तुलना में भाई प्रभास का कल की में जो काम था वो कॉमेडी टाइप था, तो इतना मुझे भाई खास नहीं लगा था। जो उसका सलार का देवा कैरेक्टर था वो जैसे इमोशन बन चुका है बाहुबली के कैरेक्टर के बाद, वो वाला इनफैक्ट बाहुबली का जो मेन कैरेक्टर है उससे भी ज़्यादा मुझे कनेक्ट हो गया था सलार का कैरेक्टर। सो इसलिए भले ही कल की ने ज़्यादा कमाया है सलार से, लेकिन सलार अगर क्लैश नहीं होती, हालांकि ब्लॉकबस्टर हुई थी सलार और उसने डंकी के 2-3 गुना ऑलमोस्ट कमाया था, तो सक्सेसफुल तो हुई थी, सुपर हिट तो हो गई थी वो। बट कल की ब्लॉकबस्टर हुई है तो इसका बड़ा नाम है। हालांकि सलार क्लैश में थी फिर भी 750 करोड़ वर्ल्ड वाइड मारा था उसने, 450 करोड़ नेट और 200 करोड़ की वो फिल्म थी। कल की का बजट ही 600 करोड़ था, वो बड़ी फिल्म है अगर मैं बजट की बात करूँ तो अब यहाँ पे ये है कि भाई ढंग की एक्ट्रेस लेनी ही चाहिए थी। अब यहाँ पे स्पिरिट से भी दीपिका आउट और ये जो क्या नाम है इसका भाई कल की 2 से भी दीपिका आउट। अब यहाँ पे अलग अलग यूट्यूबर्स अपने अपने अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं। तो भाई मैंने जो अभी तक रिपोर्ट्स पढ़ी है और वो ट्रस्टवर्दी रिपोर्ट्स है कि इसकी जितनी भी ज़्यादा डिमांड थी ऑलमोस्ट वो जो रिपोर्ट ये इनके जो मेकर वेकर है थोड़ा बहुत इन लोगों ने ट्राई किया था भाई एडजस्ट करने का, फिर भी इसकी डिमांड बढ़ती गई थी कि मैं 7 घंटे से ज़्यादा शूट नहीं करूँगी। और देखो भाई वो जब पहले की बात थी वो अलग बात थी, एट प्रेजेंट इसने बहुत ज़्यादा ही। और इनफैक्ट मैंने ये भी सुना है कि बॉलीवुड की भी जब ये आगे चल के कोई फिल्में करने वाली है, जैसे इनफैक्ट चलो बॉलीवुड की छोड़ो, अल्लू अर्जुन वाली जो फिल्म आ रही है जिसमें इसको लिया गया वो एटली वाली फिल्म है, तो वहाँ पे भी उसने कोई अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे
तो ठीक है ना भाई, एटली को और अल्लू अर्जुन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा, इनके मेकर्स को पड़ा, बात ख़त्म, भगा दिया लात मार के। यार तुमको इतनी क्यों मिर्ची लग रही है, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि देयर आर मेनी मीडियाज, ऑब्वियसली भारत की मीडिया है, इधर की अलग बोलेगी, उधर की अलग बोलेगी, तीसरे जगह की अलग ही बोलेगी। तो यहाँ पे अपने यूट्यूबर्स बचा रहे हैं। कुछ लोग दीपिका आंटी को बोल रहे कि नहीं नहीं भाई, दीपिका का सेल्फ रिस्पेक्ट देखो, निकल ली सामने से, प्रभास को किया मना। देखो भाई, रियलिटी ये है कि जो मेकर्स है यहाँ पे, प्रभास का कोई लेना देना नहीं, उसने कोई पैसा लगाया नहीं है, उसका दीपिका से कोई लेना देना है नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि वो पैसा वैसा ज़्यादा मांग रही थी भाई, ये मनी का इशू था ना, मनी का, बिहेवियर का। और वहाँ पे तो ऑफिशियली वैजंती वाली फिल्म है ना, आई थिंक वैजंती, क्या वो नेटवर्क वगैरह उसके प्रोड्यूसर है शायद, उन्होंने ओपनली बोल दिया कि बहुत ही उन्होंने इस भाषा में नहीं बोला, लेकिन मैं मेरी भाषा में ही बताऊंगा कि वाहियात सा बिहेवियर था उसका, तो इसीलिए उसको लात मार के भगा दिया भाई। हालांकि उन्होंने बहुत पोलाइटली कहा है ये चीज़ें कि थैंक यू फॉर वर्क एंड ऑल, क्या वी मिस यू वगैरह तो नहीं लिखा होगा, बट उन्होंने ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया है कि भाई अब ये नहीं है इस फिल्म का हिस्सा। और मैं तो बोलूँगा भाई अच्छा हो गया, कूड़ा कचरा साफ़ हो गया। अब जो भी मतलब वो देखो, कल्कि का कंसेप्ट क्या है क्या नहीं, मैं उससे लेना देना नहीं है। मैं कल्कि को एक फिक्शनल स्टोरी के हिसाब से ही देखता हूँ। पार्ट 2 से भी मुझे बस वही उम्मीद है कि कलेक्शन दबा के आएगा, उसमें कोई शक नहीं है। प्रभास है, अमिताभ बच्चन है, ऊपर से पार्ट 2 है, क्या पता 2000 करोड़ भी आ जाए। बट मैं वो थ्योरी नहीं मानता भाई, उनका वो जो थ्योरी लेवल था, लॉजिक था, वो कुछ अलग ही था। और ठीक है, उन्होंने कंसेप्ट बनाई है कि 2898 OAD, वो जो दुनिया है कैसी होगी, वो जो भी है भाई एक्सेप्टेबल है, बट वो एक फिक्शनल है। कमल हसन का कैरेक्टर थोड़ा क्या कहते हैं डिफरेंट सा था, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं कहूँगा उसको नहीं पेश किया गया था, क्योंकि पार्ट 2 के लिए उसको अच्छा खासा टाइमलाइन मिलने वाली है। तो देखते हैं भाई, जब आएगी तब आएगी फिल्म। लेकिन अभी से बहुत से लोग बोल रहे थे इस पे वीडियो बनाओ, यार मैं सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, अभी इतनी फिल्में वगैरह आ रही थी। देखो अपडेट स्टोरी तो मेरे पास 3 दिन से थी, अब मतलब ये जो हुआ है ये शायद 3-4 दिन पहले। अब मैं थोड़ा ओल्ड हो गया उसके लिए, इस स्टोरी के लिए, ठीक है ना, चलता है। अब देखो व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे, आपका काम है, लेकिन के वीडियो को भाई हाइप दो। एटलीस्ट प्रभास के फैंस तो दे सकते हैं ना, क्योंकि भाई देखो प्रभास के फैंस तुम लोगों को, ये रणबीर के और बाकी के फैंस ऐसे रोस्ट मार रहे हैं, या फिर शाहरुख के फैंस वगैरह। दीपिका का रणबीर का तो सबको पता है, ज़बरदस्त वाला अफेयर था पूरा 10 साल के लिए ऑलमोस्ट, बहुत मज़े लिए उन्होंने एक दूसरे के। खैर वो अलग बात है अभी, पर फिर भी प्रैक्टिकल बात, वैसे रणबीर ने तो कैटरीना को भी नहीं छोड़ा, क्यों भाई, सही है ना भाई क्या कैसे दिल तोड़ दिया था उसने सलमान भाई का, रे खैर चलो छोड़ो, वो जाने दो। पॉइंट ऑफ व्यू इतना सही है भाई कि जो प्रभास के फैंस हैं, अगर वो सच में चाहते हैं कि प्रभास को जस्टिस मिले यहाँ पे, तो फुल वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों। पर रियलिटी यही है भाई कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि दीपिका को लात मार के भगाया, नॉर्मल नहीं भगाया, लात मार के भगा दिया भाई। तो ख्याल रखिए अपना, एंड जय हिंद, टेक केयर। सच के साथ रहो, वरना मत रहो। टेक केयर।